जो हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये पता क्या चीज़ है? जो अगर रजस तमस में देखेंगे तो ये हमारा तमस है। कौन सा एरिया है जी? कौन सा एरिया तमस? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एक्चुअल में तमस के अंडर आएंगे। तमस की एक गहरी बात बता देता हूँ आपको। तमस को लोग ज़्यादातर अगर सुनेंगे किसी को तो बुरा ही समझते हैं लोग, ज़्यादातर लोग कहते हैं, बुरा कहते हैं। पर तमस उत्पत्ति का कारक भी है। तमस क्या है? उत्पत्ति का कारक है। क्योंकि जब भी आपको मल गिरा दिखता है तो उसमें जीवाणु आ जाते हैं ना। खाना काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रह जाए वो तमस हो गया ना, तो उसमें क्या आता है? फंगस आ जाती है ना। तो एक क्रिएट कर दिया ना, कुछ क्रिएट हुआ ना, तो वो तमस के अंडर है। तमस भी जागृत होना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में तमस जरूर होना चाहिए, अच्छे रूप में। सतव वाला तमस होना चाहिए, तमस वाला तमस नहीं होना चाहिए। तमस वाला तमस होगा जब, तो वो मार काट करता है, लोगों को काटना, बकरों को काटना, मुर्गों को काटना। जो सतव वाला तमस होता है तो वो इन्वेंशन करता है, उस तरफ बढ़ता है आगे जागृति की। तमस तो रहेगा। तो जितने भी घर के कोने होते हैं, जैसे घर का कोना है, आपको कोने में ही गंदगी दिखेगी। ये जो रखेंगे हम कोने में रखेंगे, इसके पीछे जाले आ जाएंगे, मिट्टी आ जाएगी। ये साफ थोड़ी होगा, रोज उठाएगा थोड़ी कोई इसको, कोई टेबल वहाँ पड़ा है। तो क्या है, हमारे कोनों में ही गंदगी होती है और कोने हमारे तमस हो जाते हैं। तो गंदगी आ रही है ना वहाँ पे, गंदी चीज़ें अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगी। सीधा तो पोछा लगता रहता है, कोनों में लगता नहीं। आपने किसी घर में जाएंगे तो उसके कोने जरूर चेक करने हैं कि कोनों में क्या रखा है, कोने गलत तो नहीं बने हुए इसके, और कोनों की वजह से ही उसका घर तमस हो रहा है। तो कोनों में गंदगी आ गई तो फ्लो स्लो हो गया, उसका फ्लो स्लो हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि कोना किसी भी रूम का बन जाए, कोना कहीं भी बन जाए, तो वो ये चारों कोनों के अंडर आ जाते हैं। तो चार कोने ही बनेंगे ना किसी भी कोने के। सर नॉर्थ ईस्ट हो कोना या घर का कोई जैसे ही कोना है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, सर ईस्ट है, तो भी कोना बोले तो कोना रिजल्ट दे रहा है वो। मतलब कि आपके कोने के साथ ईस्ट होने के बावजूद वो साथ में नॉर्थ ईस्ट भी मिल गया। रसगुल्ला मीठा होने के साथ उसमें गुलाई भी आ गई, है ना। तो गुलाई का रूप लिया ना उसने। तो ये ईस्ट अपन दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, आपका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। और अगर गंदगी आ रही है उससे आपका ईस्ट भी खराब हो रहा है, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी ही होगी। अगर वो कोने में कुछ गंदगी आ गई तो वो नॉर्थ ईस्ट भी। अब देखिए, अब नॉर्थ ईस्ट में भी तो कोई चेक पोस्ट होगी ना, क्योंकि जितने भी स्मगलिंग होती है, जितने भी बॉर्डर एरिया हमारे, ये हमारे कोने, देश का कोना ही है ना। दूसरा शुरू हो रहा है, हमारा खत्म हो रहा है, या हमारा शुरू हो रहा है उसका खत्म हो रहा है, तो कोना आ गया ना। तो कोने डेंजर होते हैं, ये कोनों पे ही आदान प्रदान होता है ना। उल्टी सीधी चीजें आर पार हो रही हैं सरहद से इधर से उधर, तो क्या है, वो डेंजर एरिया हो गया ना। तो जितना भी हमारा कोना होता है वो डेंजर जोन होता है। और वहाँ पे 4 देवियाँ और आ जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में, चरकी, विदारी, पूतना, पाप राक्षसी। ये मैं लिखा हुआ बुक में, पढ़ लेना, थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा। सर पूरा सिर्फ रूम का या फिर अपने जो घर का पूरा घर का कॉर्नर? वो देखो, घर का कॉर्नर तो है ही है, क्योंकि घर के कोने की दिशा बदल सकती है ना आपकी, क्योंकि सबको तो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट नहीं मिलेंगे ना कि कोना नॉर्थ ईस्ट में ही आए, क्योंकि आपकी डिग्री टिल्ट भी हो सकती है ना। तो डिग्री वाला भी बता देता हूँ आपको। कहीं पे भी आ जाएगा सर। कोना तो कोना लेके चलेगा ही चलेगा, साथ में उस दिशा को भी दूषित करेगा वो, अगर उस जोन में आएगा। अब देखिए,